कैश हाँ पैसे निकालो, देख लो, निकाल लेते हैं। आप निकाल लो, ट्रांजेक्शन तो कर ही लेना। मैं निकाल लूँ, आप ही कर लो। सोशल ट्रांजेक्शन आप ही किए पिछले एक दिन से। करते करते 4 बार को चार्जेस लगने से वो भी है। तो अपनी हर समस्या का समाधान यहाँ पर निकल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे ग्राम सभा में इन्होंने एक फोटोग्राफर वाला बंदा ना फोटो वहाँ से यहाँ पे नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका और दुर्गेश जी का थैंक यू करना चाहूँगा, और जो ब्रांच से आए और रीजनल ऑफिस से आए हमारे संतोष जी, श्याम सुंदर जी और साईनाथ जी का भी और अभिनव जी का भी। आज यहाँ पे आपके चोलापुर में ये जो सेंट्रल बैंक का एक बीसी मैक्स सेंटर खुलना जा रहा है। आपने बीसी सबने सुना होगा कि बीसी क्या होता है, जहाँ पे आप जाते हो कस्टमर सर्विस पॉइंट जो होते हैं सब बैंक्स के, ये उससे एक कदम आगे सेंट्रल बैंक ने लेके एक बीसी मैक्स एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया है। इसको एक तरह से आप सेंट्रल बैंक की ब्रांच ही समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको बीसी का सपोर्ट भी मिलेगा और साथ में यहाँ के ब्रांच के जो एक हमारे एम्प्लॉय होंगे वो भी यहाँ आके बैठेंगे, और जो भी सर्विसेज ब्रांच में होती हैं वो यहाँ पे वो सर्विसेज आपको, और जितने भी यहाँ पे हमारे नागरिक हैं आसपास के, उन सबको वो सर्विस मुहैया कराएंगे। ये बीसी सेंटर हमारे अनिल कुमार जायसवाल जी और पवन जायसवाल जी के नाम पे रजिस्टर हुआ है। ये लोग यहीं के ही निवासी हैं, आप सब उनको जानते ही होंगे। तो आगे भी आप सबसे यही निवेदन है, आसपास सबसे यही निवेदन है कि आप यहाँ पे आए और सारी सर्विसेज का आप यहाँ पे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज एक बैंक की ब्रांच में आपको मिलती है वो सारी सर्विस आपको इस बीसी मैक्स सेंटर पे मिलेगी। ये सेंट्रल बैंक का एक ऐसा कदम है जो आज तक और किसी बैंक ने नहीं लिया है। हर बैंक आपको बीसी जरूर देगा, लेकिन बीसी मैक्स ये पहले आप किसी ने नहीं सुना होगा। तो अब मैं दुर्गेश जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज 2 शब्द कहें। हेलो, सबसे पहले गढ़सारा गांव के सभी निवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दूसरा यहाँ आए सरपंच जी जो गढ़सारा गांव के सरपंच हैं, बाकी यहाँ पे जो उपस्थित सारे ग्राहक मित्र हैं। तो जैसे कि सर ने बताया आप लोगों को, जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बीसी एक बैठता है और बैंकिंग की जो सारी सुविधाएं वो उपलब्ध कराता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमियां होती हैं। जैसे कि लोन प्रोडक्ट, अगर उनको कोई लोन वगैरह लेना है तो नॉर्मली वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। या बैंक का बहुत सारे कंपनी के साथ टाई अप होता है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो करीबन 4 बीमा कंपनियों के साथ इसका टाई अप है। टाटा के साथ है, बजाज इंश्योरेंस के साथ है, LIC ऑफ इंडिया के साथ है और आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ है। तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। फिर जैसे इंश्योरेंस के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं अगर कुछ लोग, तो म्यूचुअल फंड वगैरह की आपको सेवाएं नहीं मिलती हैं। और जो सबसे पहली बात जो मैंने लोन की बात की, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है या कृषि लोन हो गया, या छोटे व्यवसाय की बात करें तो मुद्रा लोन हो गया, या अभी नया स्कीम्स लॉन्च हुए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, जैसे PM विश्वकर्मा योजना हो गई। तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जो जिसका फ़ायदा नॉर्मली BC पॉइंट पर नहीं मिल पाता है। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि करीबन 114 साल पुराना बैंक है, और इनके जो फाउंडर मतलब जो इनके संस्थापक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर सुराब जी पोचखनवाला जी, जो कि जिनका सपना था कि एक स्वदेशी बैंक बनाए,
इससे पहले मैं थोड़ा सा बैंक के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित बैंक है और ये बना कैसे था, इसमें इसकी एक रोचक घटना है। सर सोराब जी पोचखनवाला बैंक ऑफ जो इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों के शासन में एक अंग्रेजी बैंक था, उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन जब प्रमोशन वगैरह का कुछ समय आया तो उस समय उनको जो प्रमोशन की जो ये थी वो नहीं दी गई और कोई अंग्रेज को दी गई। तो उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि एक बैंक भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारतीयों से होना चाहिए, मतलब भारतीय बनाए और भारतीय के लिए बनाए। तो सबसे संपूर्ण मतलब स्वदेशी बैंक अगर किसी बैंक को कहा गया है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया है।